Assalamu alaikum. This is Salim, and the topic for today's video is types of niches. Types of niches किस टाइप की होती हैं और क्या चूज करना चाहिए. अगेन टाइप्स ऑफ निशेस मैटर करती है और डिपेंड करती है आपके एंड गोल पे कि आपका एंड गोल क्या है. सो अगर आपका एंड गोल ए है और आपको बहुत क्लियर है कि आपको करना क्या है अपनी वेबसाइट के साथ, आपका एंड गोल ये है कि मुझे इसको फ्लिप करना है, आपका एंड गोल ये है कि मुझे एक स्पेसिफिक टाइम तक रन करनी है, फिर मुझे इसको फ्लिप करना है, या आपका एंड गोल ये है कि मुझे 1 से 4 वेबसाइट पे जाना है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एंड गोल के एंड गोल क्या है और उसके बाद टाइप्स ऑफ निच को चूज किया जाता है. सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ निचेस व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ निचेस. सो नंबर 1 इज एवरग्रीन निच, नंबर 2 इज सीजनल निच, एंड नंबर 3 इज फेड. सो एवरग्रीन नीच की अगर हम बात करते हैं, सो एवरग्रीन नीच हर वो नीच, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. हर वो नीच जो कि 12 महीने 12 मंथ्स थ्रू आउट द ईयर आपको अर्निंग पोटेंशियल रखती हो और डाउनवर्ड ट्रेंड ऐसा ना हो. ओवर द पास्ट ईयर भी अगर आप चेक करें तो डाउनवर्ड ट्रेंड से ना हो. सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हेल्थ एंड वेलनेस है, वेल्थ एंड मनी मैनेजमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, रिलेशनशिप एडवाइस है, ब्यूटी एंड फैशन है, पेरेंटिंग एंड फैमिली एंड किचन एसेसरीज है. ये सारी की सारी निशेस जो हैं ये आपकी एवरग्रीन निशेस के अंदर फॉल करती हैं और ये पूरे की पूरे 12 महीने रन कर सकते हैं. बट दीज आर वेरी ब्रॉडर परस्पेक्टिव. अगर मैं इसको अभी मल्टीपल जब अंदर सब निशेस में देखेंगे तो वहां पे यू विल गेट एन आइडिया कि वाकई में जो निशेस हैं इनकी वर्थ है. सो यहाँ पे हम बात करें फिटनेस, वेट लॉस, मेंटल हेल्थ, ये सारे हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर जाती हैं. सो लेट मी अब चेक किस तरीके से करते हैं इसको कि वाकई में ये वर्थ इट है या नहीं है. सो एवरग्रीन निशेस का मैंने जिस तरह आपको बताया कि 12 के 12 महीने आपको अर्निंग पोटेंशियल रखती हैं वो. सो लेट मी ओपन दिस थिंग गूगल ट्रेंड्स. दिस इज समथिंग जो कि वैलिडेशन देती है आपको आपके आइडिया की, आपकी नीश की, कि वाकई में वर्थ इट है या नहीं है. सो लेट मी जस्ट पेस्ट माय ब्रॉडर निश, वेट लॉस. अगेन इट हैज नॉट पिक्ड weight loss. So let me just paste it again. Weight loss worldwide एंड पास डेटा 5 साल की वैलिडेशन भी बहुत होती है. अगर आप और ज़्यादा लंबी चाहती हैं 2004 से ले लेंगे, अपना कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप डिसाइड कर लें. सो इट सीम्स के यस इस निश के अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है और ओवर द टाइम ये अगर किसी सीजन में कम आती है तो वापस ऊपर चली भी जाती है. सो 5 साल का ट्रेंड देखें, इट्स क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. व्हेन इट कम्स टू फिटनेस की बात करते हैं तो इट्स क्वाइट स्टेबल और काफ़ी अच्छी नीश है फिटनेस. अब फिटनेस एक ब्रॉडर नीश है, इसके अंदर मजीद सब चीज़ें होंगी, बट आपको अपनी ब्रॉडर नीश का भी आइडिया हो जाता है. सो वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके लिए डिस्कवर करना आसान हो जाता है. लोगों को यही समझ नहीं आता कि नीश को चेक किस तरह करना है, कि उसको वाकई में जाना भी चाहिए उसके अंदर या नहीं जाना चाहिए. सो मेंटल हेल्थ अगर बात करें, सो यस इट्स गुड नीश. एक कंसिस्टेंट ग्राफ है आपका और उसके हिसाब से ये चीज़ें पूरी की पूरी चल रही हैं. सो इसी तरीके से आप किसी भी नीश के अंदर जा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेकिंग मनी ऑनलाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ वेल्थ एंड मनी मैनेजमेंट. मेकिंग मनी ऑनलाइन पे अगर हम बात करते हैं, सो मेकिंग मनी ऑनलाइन किस टाइप की नीश है, लेट मी चेक दिस. यस डेफिनेटली मेकिंग मनी ऑनलाइन 5 साल हुआ ग्राफ देख लें तो इट्स वेरी प्रॉमिसिंग और लग भी रहा है कि आगे भी जाने वाले टाइम में, क्योंकि ये 12 महीने वाली निचेज हैं. अब मेकिंग मनी ऑनलाइन एक बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर मजीद सब निचेज मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, यूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग या डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन व्हाइल रनिंग एन एसईओ एजेंसी. ठीक है, या फेसबुक एड्स चला के किस तरह मनी ऑनलाइन कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस बना के किस तरीके से कर सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर चला के किस तरह कर सकते हैं, या कन्वर्जन एंड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज देके किस तरह कर सकते हैं. सो इट ऑल कम्स, हर वो चीज़ जो कि मेकिंग मनी ऑनलाइन में जाती है वो इसका पार्ट बन सकती है. सो ये मेकिंग मनी ऑनलाइन इज अ ब्रॉडर टॉपिक और इसके अंदर बहुत सारी सब निशेज मौजूद होंगी जो हर कोई अपने हिसाब से कर सकता है. इसी तरीके से अगर हम बात करें पर्सनल डेवलपमेंट की, तो पर्सनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सो पर्सनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे करियर एडवाइस आ जाता है, स्किल एक्विजिशन आ जाता है, लैंग्वेज लर्निंग आ जाता है जो कि बहुत ही अच्छी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर जाती है चीज़. प्रोडक्टिविटी के अंदर टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग्स, पर्सनल एफिशिएंसी, ये सारे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो कि यूजर्स को होते हैं, ऑनलाइन यूजर्स को अवेलेबल हैं और उस पर मसला आता है उन लोगों का, वो उसको नहीं टैकल कर पाते. सो यू कैन रन एन एफिलिएट वेबसाइट
अराउंड इट, और इस टॉपिक के अगेंस्ट टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है उस पर बात की जा सकती है। उसकी सॉफ्टवेयर, उसकी सर्विसेज, उसकी ई बुक्स, उसके कोर्सेज मौजूद होते हैं। सो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि यस दिस इज समथिंग जो कि सस्टेनेबल है और इसको आप काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट तो समझे, टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी मजीद सब चीज़ मौजूद होंगी। सो यहाँ से आपको पता चलता है कि यस ये आपकी एवरग्रीन नीश के अंदर फॉल करती है। अब आगे आते हैं रिलेशनशिप एडवाइस, फॉर एग्जांपल मैरिज है, मैरिज काउंसलिंग है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस है। इसके अंदर सोशल स्किल की बात करें तो मेकिंग फ्रेंड, नेटवर्किंग, ये सारी की सारी वो निशेज हैं जो कि अगर आप इन पे बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स पे, आप सालों बात कर सकते हो, इसका कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं अपने चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप, अगर किसी की स्ट्रांग नहीं, उसको स्ट्रांग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जिसको आप प्रोवाइड कर सॉल्यूशन देके आप अपनी अर्निंग कर रहे हो और उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ब्यूटी एंड फैशन, स्किन केयर, मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स, एंटी एजिंग, one of the most competitive niche, but again it's promising. Let's see the graph. So yes, definitely अगर आप देखें तो ग्राफ 5 सालों का ग्राफ देखें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ग्राफ है इसका, और ये पोटेंशियल शो कर रहा है इस इंडस्ट्री का कि एंटी एजिंग की जितनी भी कस्टमर्स हैं दे कैन बिकम योर कस्टमर एज वेल। अगर आप उनको अच्छे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करो, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें पहले और उसको नेचुरली सॉल्व करने की कोशिश करें बाय रिकमेंडिंग अ प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली एक्ने ट्रीटमेंट। ग्राफ इज सुपर। अगर बात करें एक्ने ट्रीटमेंट, क्योंकि ये वो चीज़ है ना जो 12 महीने चलेगी, ये किसी ना किसी को तो कोई प्रॉब्लम होगा ये वाला दुनिया में, सही है। और यहाँ से आप बिल्कुल अपनी अपनी टारगेट मार्केट भी सेट कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल सेल नहीं करना है या यहाँ पे इतने आसान नहीं होता चीज़ों का, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स की ऑडियंस दे सकते हैं, यूके की ऑडियंस दे सकते हैं, वहाँ पे आके ग्राफ चेक कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो कि आपकी राइट मार्केट कहाँ बैठी हुई है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। पेरेंटिंग एंड फैमिली, अर्ली चाइल्डहुड, बेबी केयर, टोडलर एक्टिविटीज, अर्ली एजुकेशन। सो बेबी केयर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना एवरग्रीन नीचेस के अंदर कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा आपको। बेबी केयर इट्स सुपर्ब, ये नीड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। बेबी केयर डेफिनेटली दिस निश हैज़ नो एंड, ये चलती रहेगी। तो 12 महीने पोटेंशियल रखती है ये आपको पैसा कमा के देने का। फैमिली प्लानिंग आ गई, प्रेगनेंसी आ गई, एडॉप्शन आ गया, फर्टिलिटी एडवाइस आ गई, ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट के थ्रू इसको रिजॉल्व कर सकते हो। स्पेशल नीड्स पेरेंटिंग, इट्स अ वेरी वेरी गुड नीश, हाई एसोसिएशन ऑफ दिस नीश। अगर बात करें कस्टमर्स के हिसाब से, सो दिस इज नेक्स्ट लेवल। फॉर एग्जाम्पल थेरेपीज आ गई, स्पीच थेरेपीज आ गई, काफ़ी मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल एंड गैजेट्स। सो होता क्या है कि अब तो स्पीच थेरेपीज बाकायदा स्टार्ट हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा अच्छे अच्छे सेंटर्स खुल चुके हैं क्योंकि किड्स जो हैं वो बोलना नहीं जानते, अब उनको बोलना नहीं आता क्योंकि उनके फ्रेंड्स कुछ और बन चुके हैं। सो द पॉइंट इज थेरेपीज हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड के कुछ मसले होते हैं, फॉर एग्जांपल के ऑटिज़म, सही है, वो बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज हैं। तो इस टाइप के जो सब निशेज होते हैं जो वाकई में रियल पेन प्रॉब्लम्स होते हैं, पेन पॉइंट्स होते हैं किसी भी ऑडियंस के, आप उसको थ्रू अपनी वेबसाइट एजुकेशन दे सकते हैं। और अगर आप खुद उस चीज़ से गुजर चुके हैं और आप उसको वेबसाइट पे लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आपका फिर अलग ही लेवल होगा, क्योंकि आपको सारे इन्स एंड आउट्स पता होंगे उन इंडस्ट्रीज़ के जो कि शायद मुझे या किसी और बंदे को नहीं पता होंगे। किचन एसेसरीज बात करते हैं, ओवन, कॉफ़ी मेकर्स, इनोवेटिव यूटेंसिल्स, कटिंग टूल्स, जूसर, ब्लेंडर्स, एयर फ्रायर्स, ये चलती रहेंगी निशेज, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। इनके ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं बट द पॉइंट इज दिस आर वेरी गुड निशेज। सो जूसर की बात करें, यस सेट ग्राफ है, कोई इतना कोई ख़राब ग्राफ नहीं है, इट्स वेरी गुड। और अगर 5 ईयर्स के टाइम पीरियड पर देख रहे हैं इट्स वेरी गुड। तो इसी तरीके से एवरग्रीन निशेज यहाँ पे जो अभी आपको प्रेजेंट की हैं, दीज आर फ्यू, और इसके अंदर अगर बात करें बहुत ज़्यादा सब निशेज मौजूद हैं और सब निशेज के अंदर भी मौजूद होंगी। सो एवरग्रीन निशेज, टू रैप इट अप, हर वो निश, हर वो मार्केट
जो कि आपको 12 महीने पोटेंशियल रखती हो अर्न करवाने का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कि टाइप्स ऑफ निशेस में सेकंड टाइप ऑफ निश है सीजनल निश। और सीजनल निश की अगर बात करें तो सीजनल निश हर वो निश जो कि आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे साल के अंदर अर्न करने का पोटेंशियल रखते हो, और उसके बाद फिर डिक्लाइनिंग फेज में चले जाते हैं। बट जब जैसे ही वो टाइम पीरियड दोबारा आता है तो आपकी अर्निंग डबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो लेट्स सी दिस फिशिंग। और फिशिंग को देखें तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि फिशिंग में अगर आप यूएस में चेक करेंगे तो एक फिशिंग टाइम अलग होगा, पाकिस्तान में चेक करेंगे तो अलग होगा, यूके में अलग होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री एज वेल। कैंपिंग की बात करें सो अगेन स्पेसिफिक टाइम पे ऊपर जाती है, फिर नीचे डाउनवर्ड आता है, फिर ऊपर जाती है। ये हर साल का, और ये पिछले 5 सालों से ये ट्रेंड चल रहा है। इवन 2004 से भी यही ट्रेंड चल रहा होगा, क्योंकि कॉमन सेंस कहता है कि भाई कैंपिंग हर टाइम पे नहीं हो सकती, हर वक्त नहीं हो सकती। सेम इज द केस विद हाइकिंग, सेम इज द केस विद आइस स्केटिंग। सो हर वो नीच जो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे साल के 12 महीने के अंदर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपको अर्निंग पोटेंशियल रखती हो और आप उसके लिए काम करें। बट जो लोग भी इस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको पता होता है कि ये पूरा टाइम जो है आपका लो अर्निंग पे जाएगा, बट ये आपका पीक हो सकता है। और इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल लेदर जैकेट्स, हर वक्त इनकी नीड नहीं होती, बट जब नीड होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स आपका एंड गोल क्या है। जिस तरह मैंने कहा था, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एंड गोल, और उसके बाद आप टाइप ऑफ नीच को चूज करते हैं। सो एवरग्रीन नीच 12 महीने चलती है, 12 महीने अर्निंग पोटेंशियल रखती है। सीजनल नीच स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर अर्निंग पोटेंशियल रखती है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ नीच इज फेड। फेड क्या होता है? आप बहुत ही इस छोटे टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए आपका ये नीच एग्जिस्ट करती हैं, फेड जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आते हैं और उसके बाद फिर बिल्कुल ही वाइप आउट हो जाते हैं। सो अगर मैं बात करूँ फिजेट स्पिनर्स की, जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, और मैं यहाँ पे अगर इनको चेक करूं और सो फिजेट स्पिनर्स सो यू कैन सी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये नीच एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस वक्त भी अगर इस टाइम पीरियड के अंदर भी कोई बंदा इस नीच के अंदर चला जाता है, सो डेफिनेटली ही और शी कैन मेक वेरी गुड अर्निंग्स और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है वो। बट इस टाइम पे इस नीश में जाना, ये डेफिनेटली वही बंदा कर सकता है जो कि इंडस्ट्री का पार्ट हो या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंसाइट्स रखता हो, इंडस्ट्री में हो क्या रहा है इन एंड आउट का पता हो, या सोशल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। तो वहाँ से भी एक आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट नया आया है, एग्जिस्ट करता है मार्केट में, और ये भी आइडिया हो जाता है कि ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा। तो इस टाइम के अंदर जो इस इंडस्ट्री में आ गया होगा उसने ठीक ठाक इस पे अर्निंग करके चला गया होगा वो। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ निशेस। जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट के लिए या ऑनलाइन बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका एंड गोल क्या है। जब आपका एंड गोल डिफाइन होता है, अगर आपका एंड गोल ये है कि आपको कुछ साल लेके चलनी है वेबसाइट, तो बेटर इज कि आप एवरग्रीन नीश के अंदर जाएं। अगर आपका गोल इवन ये है कि आपको कुछ साल लेके चलनी है, बस स्पेसिफिक सीजन के अंदर मैं इन पे काम कर सकता हूँ, तो आप उसको ओवर द टाइम बिल्ड करते हो। आप कहते हो आई एम प्रो इन इट, और उसके बाद आप सीजनल नीश को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आपको पता होगा इस सीजन में मैं ठीक ठाक अर्निंग जनरेट कर सकता हूँ। और अगर आप किसी ऐसी चीज़ का पार्ट बन जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है हाँ यार मैं तो ट्रेंड के अंदर घुस चुका हूँ, तो फेड वाली एलिमेंट में आप जा सकते हैं। बट अगेन दैट्स वेरी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, और उसके बाद फिर डेफिनेटली अर्निंग पोटेंशियल खत्म हो जाता है उसका, उस तरीके से नहीं रहता, बहुत बहुत लो हो जाता है। सो एवरग्रीन नीश अगर आप जाना चाहते हो, आपका लंबा गोल है और आपका लॉन्ग टर्म गोल है, तो डेफिनेटली यू कैन गो टू एवरग्रीन नीश। सीजनल नीश अगर आपको पता है कि आपके पास साल का ये टाइम इतना होता है कि आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप सीजनल नीश पे भी जा सकते हो। सीजनल नीश आपको सीजन में ठीक ठाक पैसा बना के दे सकती है। और द लास्ट पार्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ नीश इज फेड आई विल नेवर रिकमेंड। बट अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस को देखते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म अर्निंग की बात करते हो, तो यस डेफिनेटली फेड इज समथिंग जिसमें आपको जाना चाहिए। ठीक है, do let me know if you have any question in the comment box, and I will definitely reply back to your
questions. Thank you so much.